अस्सलाम वालेकुम। ये है जी पार्ट 2 कैपिटल एसेट इन एफबीआर। ठीक है ना, यानी एफबीआर में हम कैपिटल एसेट कैसे फिल करेंगे। पहली वीडियो में हमने डिटेल जानी थी, दूसरी वीडियो में हम देखेंगे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर लैंड हमने एंटर कर ली है और यहाँ पे एफबीआर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन एक्सेल। ठीक है, तो एफबीआर की जो प्रॉपर्टी है उसका वैल्यूएशन टेबल दिया हुआ है, वहां से देख के हम किस तरह फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो चेक करेंगे। मैं आपको समझाने के लिए एक रफली डाटा फिल कर देता हूँ। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल हमारे पास 40 कनाल है, एड्रेस आप कोई भी लिख दें, तहसील हम लिख देते हैं कोई भी जो भी होगी। देखते हैं जी, अटक लिख देते हैं जी। ठीक है, अटक। अच्छा जी, एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है जी एग्जाम्प्ट है। क्यों है एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स? तो इसकी हम रीज़न लिख देंगे कि हम सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चर इस पे करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, कंस्ट्रक्शन है नो, क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड है। अच्छा, अब हम देखते हैं जी एफबीआर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन इन एक्सेल, तो इसे हम चेक करेंगे। ये देखें जी, एक्सेल में ये फॉर्म खुल जाएगा, वहां से हम ये जो ज़मीन है इसे हम चेक करेंगे। ठीक है जी, कि इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी बनती है। ये यहाँ पे हमारे पास ज़िला वाइज आ जाएगी डिटेल। ठीक है जी, टोबा टेक्सिंग, सखर, सियालकोट, इसी तरह शिखोपुरा, सरगोदा, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट आपकी होगी वो आपने ढूंढ लेनी है। फॉर एग्जाम्पल हमने अटक सेलेक्ट किया था, रफली मैंने वैसे सेलेक्ट कर लिया अटक, तो अटक को हम क्लिक कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ से कर देंगे यस, तो ये हमारे पास टैब ओपन हो जाएगी नए वाली। ठीक है जी, ये देखें जी, अपडेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अटक। तो अटक जिले में जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी गांव की, शहर की, उनकी सारी की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करके उसे हम पढ़ते हैं कि उसे पढ़ना कैसे है, और वहां से जो वैल्यू होगी प्रॉपर्टी की उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले हम चलते हैं जी, यहां से इसे करते हैं सबमिट। ये देखें, ये होगी सबमिट। फॉर एग्जाम्पल आपने खरीदी होगी 50 लाख की। ठीक है जी, ये जी आपने खरीद ली 50 लाख की एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है जी, अभी वो कहता है कि फेयर मार्केट वैल्यू डालें आज की, क्या वैल्यू कितनी है, और वो भी बल है वहां से देखनी है। ठीक है जी, तो इसे ओपन कर लेते हैं, जो हमने टैब ओपन की थी। 1 मिनट, ये देखें जी। ठीक है जी, ये देखें, ये हमारे पास अटक आ गया सबसे पहले। ये देखें, ये ए से शुरू होगा सीरियल वाइज, तो आपका जो भी जिला होगा, तहसील होगी, टाउन होगा, रेवेन्यू सर्कल होगा, ठीक है जी, प्रॉपर्टी एरिया होगा, वो और क्लासिफिकेशन उसकी होगी, लोकेशन, खसरा नंबर, वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है जी, ये आ गया यूनिट, यानी मरले में, किनाल में, जो भी होगा वो आपने देख लेना खुद। मैं आपको समझाने के लिए अटक से शुरू करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट है जी अटक, तहसील है जी अटक, टाउन है जी अटक। ठीक है, रेवेन्यू सर्कल अटक है। प्रॉपर्टी एरिया क्या है, ये आपने बड़ी अहम चीज है, प्रॉपर्टी का एरिया। ये देखें जी, ये आपने डिटेल पढ़ लेनी है इसमें से। ठीक है जी, ये उस प्रॉपर्टी का एरिया है। ठीक है, क्लासिफिकेशन, यानी वो इसकी क्लासिफिकेशन क्या है कि ये एरिया जो है वो कमर्शियल है। ठीक है, ये इस रोड पे जो है जिना पार्क अवे फ्रॉम रोड, ठीक है, डीसी हाउस एंड जिना पार्क अवे फ्रॉम रोड, कमर्शियल एरिया होगा, ऑफ रोड होगा। इस पर मरले की जो वैल्यू है वो आपने यहां से देख लेनी है। ठीक है जी, ये देखें जी 22 लाख पर मरला वैल्यू है एफबीआर के मुताबिक, तो यही आपने इंटर करनी है वहां पे जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल ये देखें जी, यहां पर ये तो चले एग्रीकल्चर लैंड है, मैंने आपको समझा। अगर आपकी कमर्शियल लैंड है तो जो कमर्शियल एंटर करेंगे, यहाँ पे कॉस्ट उसकी डालेंगे कमर्शियल की, और यहाँ पे जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो आप कैलकुलेट खुद करेंगे। ये एक मरले की वैल्यू है, तो जितने मरले आपके पास होंगे वो आप ज़रब दे लेंगे। फॉर एग्जांपल ये 22 लाख है, आपके पास 10 मरले है
तो 22 को 10 से ज़रब दे लें और जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आपने वहां पे लिख देनी है। ठीक है जी। इसी तरह ये देखिए जी, अटक, अटक तहसील भी अटक, जिला भी अटक, टाउन भी अटक, रेवेन्यू सर्कल भी अटक है। ठीक है। और इसी तरह सेम लोकेशन है लेकिन ये रेजिडेंशियल है, ऑफ रोड है, तो इसका मरला कितने का? 9 लाख का। ठीक है क्या? 9 लाख का मरला होगा। तो ये आपने खुद ढूंढना है कि आपका जो एरिया है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो कमर्शियल में है, रेजिडेंशियल में है। ठीक है जी। उसकी लोकेशन ऑफ रोड है या ऑन रोड है, वो आप रजिस्ट्री पर देख सकते हैं, फुल डिटेल वहां पे मेंशन होती है। ठीक है जी। इसी तरह ये देख लें जी, कुछ रेजिडेंशियल एरिया है वहां पे ऑन रोड है, वो देखें उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है, 50 लाख पे पहुंच गई है। ठीक है। इसी का 65 लाख पे पहुंच गई है, ऑन रोड कमर्शियल एरिया है। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी एरिया के हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। ठीक है जी। ये देखें जी, ये आप देख लें ऑन रोड कमर्शियल है, ये रेजिडेंशियल है। ठीक है जी। ये ऑफ रोड है, ये ऑन रोड है, ये यहां से देख लेते हैं हम। और ये देखें जी, ये आ गया एग्रीकल्चर। ठीक हो गया। अभी मैं आपको समझाता हूं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अटक आपका जिला है, तहसील भी आपकी अटक है, सर्कुलर भी आपका अटक है, और आगे ये जो दिया हुआ है इन्होंने रेवेन्यू सर्कल, ये भी टाउन और रेवेन्यू सर्कल भी अटक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्रीकल्चर लैंड आ गई है। वो एरिया कौन सा? बिस्मिल्लाह कॉलोनी टू खटक कॉलोनी, यानी बिस्मिल्लाह कॉलोनी टू खटक कॉलोनी जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड है, और वो ऑफ रोड है, ऑफ रोड, तो उसकी वैल्यू पर मरला 55,000। ठीक है। तो 55,000 जितने भी मरले आपके पास होगी उसके आप ज़रब दे लें, और जो वैल्यू आएगी वो आपने FBR में दर्ज करनी है, फेयर मार्केट वैल्यू के तौर पे। ठीक है। तो आपको समझ आ गई यहां तक। ठीक है। ये आ गया एग्रीकल्चर ऑफ रोड। ठीक है। इसी तरह आपने खुद से सेलेक्ट करना है कि मेरी ज़मीन जो है वो कहाँ पे है, जो रजिस्ट्री पर वाक़या है। ठीक है। बिस्मिल्लाह कॉलोनी टू खटक कॉलोनी रेजिडेंशियल, उसकी अलग वैल्यू है, एग्रीकल्चर अलग है, कमर्शियल अलग है। ठीक है। इसी तरह ये और एरिया हमारे पास आ गया जी, कैंट सदर बाजार अवे फ्रॉम रोड रेजिडेंशियल, ऑफ रोड, मरला इसका 2,75,000 रुपये का। ठीक है। और जितने मरले आपके पास होंगे रेजिडेंशियल के तौर पे, वो आप यहाँ इसको ज़रब करके वो वहां पर दर्ज कर देंगे FBR में। ठीक है जी। इसी तरह ये देखें जी, हमारे पास यहाँ से आपने खुद ही ढूंढ लेनी है। ये देखें, ये एग्रीकल्चर है, हमारी ऑफ रोड है, तो इसकी 70,000 पर मरला वैल्यू है FBR की, तो वो आपने डालनी है यहाँ पे आके इस जगह पे। ठीक है जी। ये हमने एग्रीकल्चर सेलेक्ट किया है, तो जो एग्रीकल्चर की वैल्यू होगी वो हम जमा तकसीम मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हम डालेंगे। ठीक है। यहाँ हमने सेलेक्ट किया था कि हमारे पास 40 किनाल है, तो आप 40 किनाल को, फॉर एग्जाम्पल ये देखें जी, 40 किनाल है, तो एक किनाल में कितने मरले होते हैं? 20 मरले होते हैं। ठीक है। 40 को 20 से ज़रब दे लें तो आपके पास 800 मरला आ जाएगा। तो 800 मरले में फॉर एग्जाम्पल उसकी वैल्यू 55,000 है। ठीक है। तो उसको हम 800 से ज़रब दे लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 करोड़ और 40 लाख। ठीक है जी। तो ये वैल्यू आपने यहां पे लिख देनी है। ठीक है। ये तो मैंने रफली आपको समझाने के लिए लिख दिया था, मुझे नहीं पता इस एरिया की कितनी कॉस्ट वैल्यू है, कितने की ज़मीन है वहां पे। ठीक है। लेकिन FBR के टेबल के मुताबिक ये इतनी महंगी है। ठीक है जी। तो ऑफ कोर्स अगर FBR की वैल्यू ज़्यादा है तो कॉस्ट ऑफ कोर्स उससे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वो जितनी भी वैल्यू हमारे पास आएगी, 4 करोड़ 40 लाख। ठीक है जी। लेकिन ये आपने देखना है इसी वैल्यूएशन टेबल से है। ठीक है जी। और उसकी वैल्यू जो है वो आपने खुद कैलकुलेट करनी है। फिलहाल इस पर कोई स्टे ऑर्डर वगैरह लगे हुए हैं, ये जो 7E का है फॉर्म कैपिटल एसेट, तो लेकिन आपने कैलकुलेट करके इसे सबमिट कर, जैसे आप कैलकुलेट करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 7E का टैक्स आ जाएगा आप पे। फॉर एग्जांपल मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ, लेकिन ये एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर ये देखें ऑलरेडी लिखा हुआ है एग्जेम्प्ट। ठीक है जी। तो अभी हम देखते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी।
जिसे हम फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए कि उस पर टैक्स कितना बनता है। फॉर एग्जांपल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है हमारे पास ये वाली, फॉर एग्जांपल कनाल में सेलेक्ट कर लेते हैं, 3 कनाल की है जी, ठीक है जी। यहाँ कोई भी एड्रेस डाल लें आप, तहसील वगैरह डाल लें यहाँ से, तो इसे कर देते हैं नो और इसे कर देते हैं यस। कवर्ड एरिया हम 3 कर लेते हैं और इसे कर देते हैं सबमिट, ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल ये हमने ली है जी 5,50,00,000 हो गया हमारे पास, 5 करोड़ लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख देते हैं ये इसकी वैल्यू अभी है जी 10 करोड़। इसे हम करते हैं कैलकुलेट, तो ये देखें जी डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 7E ये हमारे पास टैक्स आ जाएगा, ठीक। कितना टैक्स आ जाएगा जी? 50 लाख का, ठीक है जी। 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 50 लाख का हमें टैक्स आएगा इस पर। लेकिन ये देखें इसने क्या किया हुआ है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नॉट एग्जेम्प्टेड, ठीक है जी, यानी ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट नहीं है। लेकिन आपने एक प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट कर लेनी है, बाकी जो प्रॉपर्टी है वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी, वो आपको नॉट एग्जेम्प्ट की ही फॉर्म में लिखनी पड़ेगी, ठीक है जी, वरना वो वहां पर एरर आ जाता है इस फॉर्म में, ठीक है जी। इसी तरह अगर आपके पास कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है या एनी अदर इमूवेबल कैपिटल एसेट आपके पास मौजूद है, तो वो आप यहां से ऐड करके उसकी कंप्लीट डिटेल लिख के वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह ये देखें फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू हम कम कर देते हैं, चलिए जी, एक जो हमने 0 है वो खत्म कर दिया है। देखते हैं इसकी कितनी हमारे पास टैक्स की वैल्यू आएगी, तो टैक्स हमारे पास नहीं आएगा। टैक्स हमारे पास कितनी वैल्यू पे आएगा? 2.5 करोड़ से जो ऊपर वैल्यू होगी, ठीक है जी। तो जो वैल्यू 2.5 करोड़ से ऊपर होगी उस वैल्यू पे टैक्स आएगा, ठीक है जी। ये देखें अभी कितनी वैल्यू थी? 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 2 लाख, करोड़, तो 1 करोड़ थी, तो 1 करोड़ पे टैक्स नहीं आया। 2 करोड़ करते हैं तो चेक कर लेते हैं जी। फॉर एग्जांपल हम इसे करते हैं 2 करोड़, 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़ कर दिया हमने। तो देखते हैं जी फिर भी इस पे टैक्स नहीं आएगा, ठीक है जी। इसी तरह अगर हम इसे 2.5 करोड़ करते हैं तो चेक कर लेते हैं जी इस पे टैक्स आएगा या नहीं आएगा। ये देखें जी, ये आ गया जी। अभी हम इसे करते हैं 3 करोड़, 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 2 लाख, करोड़, 3 करोड़ हो गया हमारे पास। और इसे करते हैं हम कैलकुलेट, तो ये देखिए जी हमारे पास टैक्स जो है वो आ जाएगा। कितना आएगा? 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 2 लाख, 15 लाख का टैक्स हमारे पास डीम्ड इनकम पे आएगा, ठीक है। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये 2.5 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। 2.5 करोड़ तक एग्जेम्प्ट है, आपको कोई भी टैक्स नहीं आएगा, 2.5 करोड़ से ऊपर आपको टैक्स लगेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें आपका सवाल होगा कि अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हमारी ये जो है वो सपोज 5 लाख की है या 50 लाख की है, ठीक है जी, और हमारे पास एक और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है वो भी 5 लाख की है, हमारे पास एक इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है वो 4 लाख की है, तो जो प्रॉपर्टी ज्यादा होगी सिर्फ उसी पर लगेगा टैक्स, या ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो एफबीआर का सिस्टम कैलकुलेट करेगा, टोटल वैल्यू पे लगाएगा? तो ये लगाएगा जी टोटल वैल्यू पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 5 है, ठीक है। सबकी वैल्यू अगर मैं जमा करता हूं तो वो 2.5 करोड़ से ज्यादा हो जाती है, तो मुझे उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। इसमें यह नहीं है कि एक प्रॉपर्टी भी आपकी 2.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो आप पर टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपकी 1-1 करोड़ की 10 प्रॉपर्टीज हैं तो सबको जमा करके जो वैल्यू आएगी उस पर आपको टैक्स लग जाएगा, ठीक है जी। तो ये है जी टोटल वैल्यू, टोटल जो आपके पास प्रॉपर्टीज हैं उनको जमा करके अगर उनकी वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू 2.5 करोड़ से ज्यादा है तो आप पे टैक्स लगेगा, 2.5 करोड़ से कम है तो टैक्स नहीं लगेगा।